Okay, class 7. In the last video, we have discussed up to the question number 4 of 11.1. Now we are going to discuss of question number 5. Question number 5 is saying that the area of a square park is the same. मतलब आपको एरिया ऑफ द स्क्वायर का एरिया जो पार्क है, स्क्वायर टाइप पार्क है, उसका एरिया इक्वल है किसके? एज ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक है. इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, तो हमें साइड क्या दिया हुआ है? 60 मीटर. किसका? स्क्वायर पार्क का. एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल पार्क, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क दिया हुआ है वो क्या है? 90 मीटर. तो हमें जो गिवन है वो लिख देते हैं. साइड ऑफ स्क्वायर पार्क $60 मीटर. लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या कहा उसने? एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. ठीक है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होता है? साइड इनटू साइड. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ. ठीक है. तो यहां वैल्यू पुट कर दो. साइड की वैल्यू क्या है? 60. लेंथ की वैल्यू क्या है? 90. मुझे इस बी की वैल्यू चाहिए, तो ये कितना हो गया? 360. और ये क्या हो गया? 90B. तो B की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? आप 90 से डिवाइड कर दोगे तब. तो यहाँ पर 3600 को 90 से डिवाइड करोगे तो 0 से 0 का 9 से ये कितने टाइम? 40 टाइम. तो ये क्या आ गया? 40 मीटर. मीन्स विड्थ ऑफ द पार्क क्या आ गई? Width of the rectangular park is 40 meter. आया कुछ समझ में? कैसे किया? साइड दिया था स्क्वायर पार्क का, रेक्टेंगुलर पार्क का दिया होता है लेंथ. तो यहाँ पर स्क्वायर एरिया इक्वल था किसके? स्क्वायर का रेक्टेंगुलर पार्क के. तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड. और एरिया रेक्टेंगुलर का क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ. तो साइड इनटू साइड में 60 इनटू 60, और ये क्या हो गया? 90 इनटू डी. 60 इनटू 60 मीन्स 3600, और ये क्या हो गया? 90 इनटू डी. यहाँ पर बी की वैल्यू चाहिए तो 90 से डिवाइड कर दो. कर दिया. आंसर आ गया. 6th वाला देखो. सिक्स में क्या दिया हुआ है आपको? ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. तो हमें क्या किया है? रेक्टेंगल दिया है. ठीक है. इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 22 सेंटीमीटर. ठीक है. लेंथ हमें गिवन है क्या? और विड्थ हमें गिवन है. विड्थ इज 22 सेंटीमीटर. इफ द सेम वायर इज रिवेंट मतलब उसे फिर से मोड़ दिया जाता है. पहले एक वायर था, उसे मूव करके हमने क्या बना दिया? रेक्टेंगल.
अब उसे फिर से मोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, स्क्वायर। क्या बना रहे हैं, स्क्वायर। देखो जब एक ही वायर को आप बना रहे हो मोड़ करके, तो उस वायर की लेंथ चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो वायर की लेंथ इक्वल होगी किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। लेंथ ऑफ वायर इक्वल होगा किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सॉरी रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल दिया है ना, रेक्टेंगल। कहने का मीन्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एन प्लस बी, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ लेंथ क्या गिवन है आपको 40, और ब्रेड्थ क्या है यहाँ पर 22। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 62, तो ये क्या आ जाएगा 124, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब आगे उसने कहा इसे रिवेंट किया है, मतलब वायर तो कोई है, तो लेंथ ऑफ वायर फिर से इक्वल हो जाएगी किसके, स्क्वायर के पेरीमीटर के। लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू में साइड, और लेंथ ऑफ वायर आपने फाइंड कर लिया ये 124। तो यहां से साइड की वैल्यू आ जाएगी 4 से डिवाइड करने पर। साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 31 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है, फाइंड आल्सो शेप एंड क्लोज मोर एरिया। अच्छा अब आपको ये बताना है कौन सी शेप, जब हम बनाते हैं दोनों शेप बनाया हमने, एक रेक्टेंगुलर शेप बनाया एक स्क्वायर शेप बनाया, तो किस शेप का एरिया ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, मोर होगा, ये हमें बताना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर लें। क्या होगा साइड इंटू साइड, मीन्स 31 इंटू में 31, ये क्या होगा। और इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर के बाद क्या रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया यहाँ से लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 40, और ये हो गया 22, तो आगे क्या 880, which has the more area, square shape has more area। हाउ मच पूछा है क्या, नहीं पूछा। सो दिस इज द होल आंसर ऑफ दिस। पहले हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट समझा, दोनों एक ही वायर से बन रहे तो वायर का लेंथ सेम होगा, और वायर का लेंथ वही होगा जो एक रेक्टेंगल का लेंथ है, मतलब उसके पेरीमीटर का लेंथ है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की विड्थ दी हुई है, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड किया, पहले पेरीमीटर, जो पेरीमीटर आया वो इक्वल होगा किसके, लेंथ ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, आई सॉरी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से इक्वल कर दिया, तो यहाँ से साइड आ गया। अब साइड आ गया तो फिर हमने क्या किया, एरिया फाइंड कर लिया, दोनों का बता दिया उसे दिस इज मोर। ठीक है, ओके। 7th वाला क्वेश्चन देखो इसका, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। क्या लिखना हमें, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और वो कितना है 130। ठीक है,
और उसने आगे दिया हुआ है आपको एक द ब्रेड ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। आपको क्या गिवन है? ब्रेड। फाइंड द लेंथ। तो देखो बहुत सिंपल, जब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की बात की है आपसे, ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो यहां से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 130। ट्वाइस लेंथ कितना दिया है? ये फाइंड करना है। तो ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है? 30। इस 2 से डिवाइड कर दो, 130 अपॉन 2 आएगा कितना? 65। और ये किसके इक्वल रह गया? लेंथ प्लस 30। यहाँ 65 इक्वल टू एल प्लस 30। इस 30 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। देखो जब प्लस साइन होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, तो ये आ गया 35। और किसमें दिए हुए? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गई? 35। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 35। नेक्स्ट देखो, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या दिया हुआ था? 35 आ गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो 35 इंटू में 30 कितना आ जाएगा यहाँ से? हमेशा ध्यान रखना है एरिया की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, लाइक दैट। ओके, स्क्वायर में आती है सब चीज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। Okay. A question is a door of length 2 meter and width is 1 meter is fitted in a wall. मीन्स आपको एक डोर दिया हुआ है और उस डोर में क्या दिया हुआ है आपको? लेंथ एंड विड्थ। मीन्स हमें क्या गिवन है? रेक्टेंगुलर डोर। और उसमें क्या गिवन है हमें? लेंथ। लेंथ कितना गिवन है? 2 मीटर। और विड्थ हमें गिवन है 1 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ वॉल इज 4.5 मीटर। एक हमें वॉल गिवन है, लेंथ वॉल हमें गिवन है जिसका लेंथ हमें गिवन है क्या? 4.5 मीटर। एंड विड्थ हमें गिवन है 3.6 मीटर। एंड इट इज सेइंग दैट फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। जब आप वाइट वॉश करोगे, मतलब उसमें पेंट कर रहे तो एक बात बताओ, जब आप कलर करोगे तो क्या डोर पे भी कलर करोगे? देखो डोर कलर, डोर पेंट अलग है। जब अगर वो कहेगा नहीं कि हमने डोर पर पेंट किया है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो ये आपका एक वॉल है और इसमें ये डोर है, ठीक है, तो इस डोर पे तो कलर होगा ही नहीं ना। तो कलर किस पे होगा? इस वॉल पर, इसी पर तो होगा, होगा या नहीं होगा? जब आप इस पर कलर करोगे तो हमें क्या चाहिए? इस एरिया विदाउट डोर, ठीक है। तो एरिया वॉल क्या हो जाएगा? पहले ये देखो, एरिया ऑफ वॉल। वॉल कैसा है? रेक्टेंगुलर है, तो लेंथ इनटू विड्थ। कितना जाएगा ये? $16.20 मीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ
2, ये कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये दिया है आपको 2 इंटू 1, 2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बॉल विदाउट डो, एरिया ऑफ बॉल विदाउट डो क्या हो जाएगा, मीन्स एरिया ऑफ बॉल माइनस एरिया ऑफ डो। एरिया ऑफ बॉल माइनस एरिया ऑफ डो। एरिया ऑफ बॉल कितना था और एरिया ऑफ डो कितना है, तो ये क्या आ गया, क्या कहा है आगे क्वेश्चन में, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ द बॉल, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, कितना दिया है, 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है, ये स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। एरिया क्या, सॉरी, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या दिया हुआ है, 20 मीटर पर मीटर स्क्वायर, 20 रुपी पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, जो एरिया दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, इससे, आंसर कितना आएगा, इतने रुपीज, ठीक है। तो जो भी आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया आया था उसका मल्टीप्लाई रेट से कर दो, कॉस्ट से कर दो, तो उसका आंसर आ जाएगा कितने रुपीज में उसका आंसर, ठीक है। 11.2, 11.2 में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, मतलब जो आपको ब्लू पैरेललोग्राम बनाए हुए हैं उनका एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट डायग्राम देखो, देखो यहाँ पर आपको ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर और इसका बेस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैंने आपको बताया था बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पर बेस क्या है 7 और हाइट क्या है 4। ये ध्यान रखना, हाइट क्या है 4 परपेंडिकुलर और बेस क्या है इसका 7। तो ये क्या आ गया 28। अच्छा मीटर में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड देखो इसका, सेकंड वाला आप करोगे, थर्ड वाला आप करोगे, फोर्थ वाला बता रहा हूँ मैं। देखो सेकंड और थर्ड सेम है तो मैं नहीं बता रहा इसे, फोर्थ वाला बता रहा हूँ। देखो ठीक है, तो आपको इसमें क्या दिया है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, यहाँ से एक परपेंडिकुलर
ड्रॉ कर दिया इस पर, ये कर दिया, ये कर, ये एक परपेंडिकुलर है और इस परपेंडिकुलर का आपको क्या दिया हुआ है 4.8, ठीक है। और इसका बेस मतलब जिस लाइन पर परपेंडिकुलर बना हुआ है वही बेस होता है, तो बेस क्या है इसका 5 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया क्या हो गया इसका, बेस इंटू हाइट, बेस है इसका 5 और हाइट है इसकी 4.8, तो ये कितना हो गया 24, और सभी सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बेस इंटू में हाइट, बेस 5 और हाइट क्या है 4.8, इनका मल्टीप्लाई करोगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। थर्ड फिफ्थ वाला सिंगुलर है तो वो आप करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स अब आपको क्या दे दिया, ट्राइंगल, क्या दे दिया ट्राइंगल, और डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है हमें। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या बना हुआ है, इस तरह से एक डायग्राम ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का। देखो मैंने आपको बताया था हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट, लेकिन वो किस ट्राइंगल का होगा, इस वाले का, लेकिन इसका बेस तो मुझे पता ही नहीं, तो ये टोटल बेस, ठीक है। तो इसमें भी अप्लाई करेंगे हम क्या, बेस इनटू में हाइट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ ऑफ बेस इनटू में हाइट, हाफ बेस क्या है इसका 4, हाइट क्या है इसकी 3, तो ये 2 आ गया 6 और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकंड देखो, ये दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी, एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू में हाइट, हाफ बेस क्या है इसका 5 और हाइट क्या है इसकी 3.2। देखो मैं इस 3.2 को कट कर देता हूँ 1.6 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 8.0 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड, फोरन जी, तो यहां से देखो एरिया इसका क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, इसका हाफ, बेस क्या है 3 और हाइट क्या है इसकी 4, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका 4, तो एरिया क्या होगा यहाँ से
हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो ये ध्यान रखना है इसकी हाइट कौन सी वाली है, ये वाली। तो ये तो हमें दी है और बेस क्या है ये, तो हाफ ऑफ 2 इंटू 3। ओके, बेस ये है और हाइट ये। क्वेश्चन नंबर 3, देखो 3 में क्या दिया है आपको, एक टेबल फॉर्मेट किया हुआ है इस तरह से। और उसमें लिखा है बेस हाइट एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस दिया है, हाइट दिया है और एरिया। ये दिया। ओके, तो इसमें क्या दी हुई है वैल्यू आपको 21 और 6। ओके, और उसके बाद आपको दिया हुआ है क्या, 15 एंड 820। एंड एरिया में आपको ऑल एरियाज आर गिवन, ठीक है, 246 देन 54.5 48.7 और 62। तो देखो मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, फर्स्ट है तो ये सॉल्व कर रहा हूँ। आपको पता है ना एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू बेस इनटू में हाइट। एरिया क्या गिवन है, 24.6, ठीक है, और बेस हमें गिवन है क्या, 20। तो हाइट फाइंड कर लोगे आप यहाँ से, हाइट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24.6 डिवाइड बाई 20, 24.6 डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगा। यहाँ से इस पॉइंट को देखो, इसको आप हटा दो तो यहाँ पर क्या आ गया, 0, ठीक है। तो 246 अपॉन 200, इसे 2 से कट किया तो नीचे आ गया 100, ऊपर आ गया क्या, 123, ठीक है। तो 123 अपॉन 100, आंसर क्या आ जाएगा, 1.23। और किसने दिया ये, इसने भी दिया हुआ। इस तरह से करना है आपको। इसी तरह मैं आपको सेकंड बता देता हूं इसका। सेकंड देखो, सेकंड में एरिया क्या दिया है, 154.5 और बेस हमें फाइंड करना है, हाइट हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 15। सॉल्व करो, बेस इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, 154.50 डिवाइड बाय 15। 15 से ये डिवाइड, देखो यहाँ से हटाना चाहो हटा लो, नहीं तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना। तो ये 10 टाइम और 0.3, तो ये आ गया 10.3। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 10.3। तो इसी तरह आप रिमेनिंग को सॉल्व करोगे, ये अब आपका वर्क है, ठीक है, होमवर्क है ये आपका, डिवाइड करना है सिर्फ आपको।
फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। फोर्थ वाले में अगेन एक टेबल बना हुआ है, और टेबल किसके लिए बना हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेस बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये दिया है ना, ओके। तो यहां से बेस क्या दिया था? ठीक है, फर्स्ट वाला देखो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। माप ऑफ बेस इंटू हाइट। कोई भी डायरेक्ट सॉल्व मत करना, इस तरह से सॉल्व करोगे प्रोसेस के साथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल 87, ये क्या दिया है? हाफ। बेस, बेस की वैल्यू क्या है? 15, और हाइट इस 2 का इससे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये? एच की वैल्यू क्या आ गई? 11.6। हमने क्या किया? इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया? 87 इंटू 2। ठीक है, 174। यहाँ पर क्या है? 15 इंटू एच, तो एच की वैल्यू चाहिए यहाँ मल्टीप्लाई में, इसलिए इसका डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 11.6। सेकंड वाला देखो। पॉइंट हटा दिया मैंने, 2 से इसे डिवाइड किया तो ये आ गया कितना? 157, और 2 से इसे डिवाइड किया तो ये आ गया कितना? 12,560। तो मीन्स 12560 डिवाइड बाय 1। एट टाइम डिवाइड होगा 80 आ जाएगा आंसर। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 80। ठीक है, थर्ड वाला, इसका जो ये थर्ड है वो आप करोगे। Remaining question we will do in the next.